हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जो कल हमने किया था वो हमने किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हमने दोनों तरीके सीख लिए थे। सेट बिल्डर फॉर्म भी सीख ली थी और हमने रोस्टर फॉर्म भी सीख ली थी और हमें ये भी पता लग गया था कि सेट होता क्या है। अब जो आज का टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे बेटा नाम ही बता रहा है, सिंगल, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। अ सेट which contains only one element is called सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो मैंने बताया एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है ए एक सेट है और इसमें कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 2। तो इसका मतलब क्या है? ये एक सिंगलटन सेट है। पता लग गया? एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो तुम्हारा क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा और आपने मुझे बताना है क्या वो सिंगलटन सेट है या नहीं। मैंने लिखा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। x एक इवन प्राइम नंबर है। क्या ये सिंगलटन सेट होगा? जरा मुझे बताना। यस सर। पता लग गया? होगा। नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? x क्या है? एक इवन प्राइम नंबर। अब आपके पास इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सिर्फ एक ही तो होता है, 2। अल्टीमेटली बेटा मैंने ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी तो लिखी है। ओके भाई। तो ये भी क्या है? सिंगलटन सेट है यार, दोनों सेम ही तो है। पता लग गया? अगला मैंने लिखा x such that x is a month of a year beginning with letter D। जो लेटर डी से स्टार्ट होता है, क्या ये सिंगलटन सेट होगा? बताओ। यस सर। पता लग गया? सिर्फ एक ही मंथ है, कौन सा? तुम्हारा दिसंबर। भाई एक्स क्या है? ईयर का वो मंथ है जिसका स्टार्टिंग लेटर डी हो। तो आपके पास ऐसा सिर्फ एक ही मंथ है, यानी दिसंबर। तो भैया ये भी क्या है? एक सिंगलटन सेट है। तो पता लग गया सिंगलटन सेट होता क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। अब नेक्स्ट बेटा आपका आता है नल सेट। सेकंड, नल सेट क्या कहते हैं? अ सेट, नल सेट बोलो या बेटा वाइड सेट बोलो या बेटा एम्प्टी सेट बोलो, बात सेम है। नल सेट, वाइड बोलो या एम्प्टी बोलो, इन तीनों का मतलब सेम है। तो नल सेट कौन सा होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो इज कॉल्ड नल सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए। अब ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ए क्या है? एक नल सेट। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये नल सेट है। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट बोलते हैं। नल सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है 5, ऐसे लिखा जाता है। ये नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है बच्चों, नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका इसे पढ़ा जाता है 5।
तो बेसिकली फाइव क्या है, इट इज अ नल सेट। अगर बेटा कहीं पर भी फाइव लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट है। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आपने मुझे बताना क्या वो नल सेट है या नहीं। मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0, क्या ये नल सेट होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। यस सर। यस सर। पता लग गया ना, क्योंकि मेरे पास एक भी नेचुरल नंबर नहीं जो तुम्हारा 0 से छोटा हो, तो यस इट इज अ नल सेट। अच्छा, अगला मैं सिर्फ बोल देता हूँ, बता देना मुझे, कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जेड, क्या ये नल सेट होगा? हाँ भैया। यस सर। ये भी नल सेट है, Yes, क्योंकि sir. मेरे पास कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जो जेड से स्टार्ट होता हो। नेक्स्ट अगला, मैंने बोला, बड़ा ध्यान से सुनना, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स स्कूल, क्या ये नल सेट है? Yes, sir. ये भी नल सेट है बेटा, किसी भी गर्ल्स स्कूल में कोई बॉय नहीं होता। अच्छा अगला, कलेक्शन ऑफ कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्या ये नल सेट है? नो सर। बताओ। कलेक्शन Yes, ऑफ, ये भी नल सेट है बेटा। मैंने ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, मैं लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मैंने बोला है ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन हो। तो किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं बेटा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ये भी क्या है यार, नल सेट है। समझ में आई बात? अच्छा मैंने बोला एक लिखा ए x such that x belongs to z and x is less than -3 and x is greater than 3, क्या ये नल सेट है? x एक इंटीजर होना चाहिए और -3 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। सोच के बताओ, क्या दुनिया में कोई एक ऐसा नंबर है जो -3 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो? बताओ। सर 0। 0 मतलब एक ऐसा नंबर है जो -3 से छोटा है? नहीं, 0 तो -3 से बड़ा है यार। मुझे x एक ऐसा नंबर है जो -3 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। तो बेटा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा है ही नहीं जो -3 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर भी बेटा एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, नल सेट है। समझ में आया या नहीं आया? मेरे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो -3 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो। बेटा सबको समझ में आ गया? हार्दिक? हाँ भैया आ गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट अगला, भाई ये था नल सेट, तो आपको समझ में आ गया नल सेट होता क्या है। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। और इससे पहले पढ़ा था सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आता है फाइनाइट सेट। ये थर्ड है बेटा। अब देखो बेटा फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट whose elements can be counted। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को मैं काउंट कर सकता हूं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं एक ऐसा सेट जो काउंटेबल हो, जिसके एलिमेंट को गिना जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। लाइक मैंने लिखा ए 1 2 3 4 5। अब ये एक फाइनाइट सेट है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ए में 5 एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली जो अगला होता है वो होता है इनफाइनाइट सेट।
एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट ना किया जा सके, अनकाउंटेबल। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट ना किया जा सके उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल लाइक ए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। पता लग गया? बात समझ में आ गई? फाइनाइट वो जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, इनफाइनाइट वो जिसके एलिमेंट को काउंट ना किया जा सके। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा और आपने मुझे बताना कि वो फाइनाइट है या नहीं। तो बता देना। पहला है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। बताना ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट। पता लग गया? चलो अगला, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। बताओ। इनफाइनाइट। पता लग गया? इस क्योंकि मैं इनको काउंट नहीं कर सकता तो ये क्या है? इनफाइनाइट। नेक्स्ट, अच्छा, कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट 12 होते हैं। हाँ। अच्छा, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन योर बुक, फाइनाइट या इनफाइनाइट? सर इनफाइनाइट। पागल है क्या? फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं ना। कितने होंगे? 200 500 700 1000 इतने तो होंगे बेटा, काउंट तो कर सकते हैं। अच्छा, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल, फाइनाइट। फाइनाइट, हम काउंट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट। मतलब तुम्हें पता लग गया कि फाइनाइट क्या होता है। हाँ हाँ ठीक है, पता लग गया फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। अब नेक्स्ट बेटा आता है इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट को पढ़ने से पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। मैंने एक सेट लिखा ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। भाई एक सेट है ए, इसमें 3 एलिमेंट है। तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ऐसे लिखा जाता है। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इससे इसका बेटा एक नाम और भी होता है, इसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्डिनल नंबर। मैंने बोला कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इसका मतलब है सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो आंसर होगा 3। इसको लिखने का तरीका बेटा ये होता है, मैंने लिखा बी ए बी। अब मैं आपसे पूछूं कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है, तो पता है आंसर कितना होगा? बताना एक बार। 2। बी में कितने, इसका मतलब है बी में कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2। इसका एक वर्ड है, इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो अब कंफ्यूज मत होना, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कार्डिनल नंबर एंड बी का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब बात करते हैं किसकी? इक्विवेलेंट सेट की। तो ध्यान से देखना बेटा, टू सेट्स A and B are said to be equivalent. Two sets A and B are said to be equivalent if they have same cardinal number. ये क्वेश्चन है। ये डेफिनेशन बेटा, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर। निशान बेटा तो कुछ बोल रहा है, बेटा बोल क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है तू? मैं पूछ रहा था अभी तक क्या करवाया आपने, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा बस टाइप्स ऑफ सेट ही कराया, वो तू समझ जाएगा देख के बाद में। अभी ये पढ़,
two sets A and B are said to be equivalent if they have same cardinal number। पता लग गया? तो इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं भाई? ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, मैंने एक सेट लिखा A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट लिखा B, इसमें एलिमेंट है 3 4 5 6। अब मैं आपसे पूछ लूं क्या A और B इक्विवेलेंट सेट है? तो आंसर क्या होगा? पहले आप चेक करोगे। नो सर। बटन नहीं है। हाँ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, इनके बेटा कार्डिनल नंबर सेम नहीं है। तो लिखेंगे सिंस एन ए इज नॉट इक्वल टू एन बी, देयरफॉर A and B are not equivalent set। इसलिए बेटा ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल और दिया बेटा। सपोज करो मैंने एक सेट दिया A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक और दिया मैंने B, इसमें एलिमेंट है C B A। अब मैं आपसे पूछ लूं क्या A और B ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं? है भैया। Yes, पता sir. लग गया? हाँ, तो इसका भी, इसमें भी कितने एलिमेंट है? 3, और इसमें भी कितने एलिमेंट है यार? 3। अब सिंस एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर A and B आर इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अच्छा, मैं एक और पूछ रहा हूं, इसका मुझे आंसर बताएगा पुष्कर। एक सेट है A, यह है कलेक्शन ऑफ, चल सेट A है बेटा AEIOU। एक सेट है B, यह है कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। पुष्कर, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं? Sir, yes, equivalent. ये भी बेटा इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा, मैंने लिखा C, अब ये मुझे बताएगा, ईशा बताएगी। ये है बेटा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ईशा, क्या ये तीनों इक्विवेलेंट हैं? नहीं भैया। पक्का? इतनी सर है बेटा। देख ईशा, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है। अगर मैं इसकी बनाऊंगा रोस्टर फॉर्म, वो भी यही है AEIOU। और ईशा, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इसमें भी कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? पहले 5। तो बेटा ध्यान से देख, इसमें भी 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 एलिमेंट, और इसमें भी 5 एलिमेंट। तीनों में 5 एलिमेंट नहीं है? हाँ जी। तो तीनों बेटा क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। समझ में आ गया बेटा इक्विवेलेंट सेट होते क्या है? हाँ जी। भाई एक ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। अब नेक्स्ट है बेटा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, पहला था इक्विवेलेंट, अब है इक्वल सेट्स। इक्वल मतलब ऐसे दो सेट जो एकदम सेम हो। लाइक मैं आपको दिखाता हूं, मैंने बोला 2 सेट्स A and B are said to be equal if all elements of set A are present in set B and all elements of set B are present in set A। बेटा बात समझ में आ गई? अगर A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, डेफिनेशन समझ में आ गई? दो सेट जिसमें A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, तो उन दोनों सेट को बेटा क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट्स बोला जाएगा। और एक बात याद रखना, नोट
orders of elements does not matter. भाई एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, एलिमेंट आगे पीछे कैसे भी लिखे हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने एक सेट लिखा 1 2 3, एक सेट लिखा बी सी 3 2 1, पता लग गया। अब मैं आपसे पूछ लूं क्या सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो हाँ है। क्या बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, तो हाँ है। आगे पीछे लिखा हूं इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब यस ए इज इक्वल टू बी, ट्रू। समझ में आया? चलो अब इतनी बात देखो बेटा, अभी इससे पहले वाला क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट पढ़ा था, और ये क्या पढ़ा है, इक्वल सेट। दोनों में फर्क समझ में आ गया? इक्विवेलेंट सेट में क्या होता था कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन इक्वल सेट्स में क्या होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। अगला मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा आपके पास एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 1 2 3 4। अब मैं आपसे पूछ लूं क्या a इज इक्वल टू बी होगा, बताना एक बारी। No, नो सर। बेटा हाँ a इज इक्वल टू बी नहीं है, क्यों? क्योंकि बेटा b में 4 एलिमेंट है और a में 3 एलिमेंट है, ये फॉल्स, तो a इज नॉट इक्वल टू b। अगला मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और मैंने लिखा b x such that x is an even natural number। क्या a इक्वल टू b है? yes, भैया। हाँ ट्रू। तो बेटा बात समझ में आ गई, इक्वल सेट देखने आ गए। अगर बेटा इक्वल सेट देखने आ गए, यहां से ना कभी कभार एक नंबर की स्टेटमेंट आती है, अब देखते हैं वो आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी बेटा, सुनना ध्यान से। मैंने लिखा, आपने बताना है ट्रू या फॉल्स। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ट्रू। No, भैया। आर यू श्योर? ट्रू। Yes, चलो नो, नो किसने बोला बेटा? सर ध्रुव मेरा। ध्रुव मेहरा। और बाकियों का बेटा कुछ आंसर? सर ट्रू। नो। हाँ इतनी का ट्रू, और किसका ट्रू है बेटा? सर ट्रू है। बेटा कौन? सर पुष्कर। पुष्कर। और ईशा, हार्दिक, निशांत तुम बताओ। फॉल्स। ईशा फॉल्स, हार्दिक, निशांत। चलो ट्रू है। ट्रू है बेटा, वैसे बड़ा बात सही है, ट्रू है। चलो चेक करते हैं एक बारी। मैंने लिखा है ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। भाई इक्विवेलेंट कौन से सेट होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। जरा बेटा इधर आना। अगर दो सेट इक्वल होंगे तो उनकी कंडीशन क्या होती है, ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में। तो जितने एलिमेंट ए में होंगे उतने ही एलिमेंट तो बी में होंगे, और जितने एलिमेंट बी में होंगे उतने ही एलिमेंट तो ए में होंगे, तभी तो वो इक्वल होंगे। तो अगर सेट इक्वल है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम होने चाहिए। कुछ बात समझ में आई? तभी तो वो इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल ही नहीं होंगे। अगर दो सेट इक्वल है तो वो दोनों एकदम सेम होंगे ना बेटा। सेम है तो इसका मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है। तो देखो ना इसमें, यहाँ पे n इज इक्वल टू nb इज इक्वल टू 3 तो है। तो अगर सेट्स इक्वल होंगे तो वो हमेशा इक्विवेलेंट भी होंगे, ये बात याद रखना। अब अगली जो स्टेटमेंट है वो देखो ध्यान से। मैंने लिखा ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। अब कोई बोलना मत, पहले सोच लो। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, जरा ये बताना ट्रू या फॉल्स है?
false, जिससे हाँ अच्छा बोल दिया। सर फॉल्स है। अच्छा मुझे फॉल्स बोला है, False. किसने, इत्ती ने बोला है और पुष्कर ने बोला है। तो पुष्कर क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? सर जैसे इक्विवेलेंट सेट्स में तो हमें नंबर्स देखना होता है और इक्वल सेट्स में तो हमें नंबर के वो सेम भी होने चाहिए। उनके एलिमेंट्स भी हमने- सेम होने चाहिए। वेरी गुड। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक इक्विवेलेंट सेट लेते हैं। मैंने एक सेट लिया ए बी सी, एक सेट लिया बी 1 2 3। बेटा ध्यान देना, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। Na इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू 3। इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है ना? क्या ये दोनों सेट इक्वल भी हैं? जरा सोच के बताओ। ये बेटा इक्वल नहीं है ना, तो पता लग गया। तो पता लग गया बेटा, सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते, फॉल्स। लेकिन सारे इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? बेटा ये स्टेटमेंट एक नंबर में आती है, मैडम वाइवा में पूछती है, तो याद रखना इस चीज को। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ट्रू। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, फॉल्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट, क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से। नेक्स्ट है बेटा सबसेट। जैसे नाम ही बता रहा है सबसेट, किसी भी सेट का हिस्सा क्या कहलाएगा? उस सेट का सबसेट कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी समझने के लिए। सेट ए इज said to be the subset of set B. Set A is said to be the subset of set B if all elements of set A are present in set। कुछ बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? सेट A is said to be the subset of set B। सेट A सेट B का सबसेट होगा if all elements of set A are present in set B। अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं, तो उस केस में जो A है वो B का सबसेट होगा। बड़ा सेंस समझ रहे हो? अगर A के सारे एलिमेंट B में है, कहने का मतलब है जो A है वो B के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब जो A है वो B का हिस्सा है। अगर जो A है, ऐसे समझ लो, ये बाहर B है, ये अंदर A है, तो अगर जो A है वो B के अंदर आता है, तो उस केस में जो A होगा वो B का सबसेट होगा। मतलब जो A होगा वो B का क्या होगा? हिस्सा होगा। और इस सबसेट का एक सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है बच्चों ये, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। इस स्टेटमेंट का मतलब है A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका क्या मतलब है? A इज अ सबसेट ऑफ B। इसे पढ़ा ऐसे जाता है, A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। ये सेट A है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज करो जिस घर में आप रहते हो या जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, स्कूल क्या है? इट इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना भाई? या हम कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ क्लासेस। तो जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, एक तरफ आपकी क्लास के बच्चे, एक सेट ए है जहां पे आते हैं स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, एक सेट बी है जहां पे आते हैं स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। समझना बेटा। अब मैं आपसे पूछ लूं, क्या जो ए है वो बी का सबसेट होगा? जरा बताना एक बार। यस सर। yes sir, Yes, पता लग sir. गया? क्योंकि ए में क्या है? यस सर। हाँ, क्योंकि ए में आपकी क्लास के स्टूडेंट है और बी में क्या है? आपके स्कूल के स्टूडेंट है। तो ऑब्वियसली जो ए होगा वो बी के अंदर आएगा ही आएगा, तो ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। सिमिलरली मैं पूछ लूं, जैसे आपकी यस बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है, इसका एक चैप्टर है सेट। क्या जो चैप्टर है वो आपकी मैथमेटिक्स बुक का सबसेट होगा? yes sir, पता यस लग गया? सर। क्योंकि वो उसके अंदर आता है तो वो उसका सबसेट होगा। बेटा सिमिलरली मैं पूछ लूं कि जिस घर में आप रहते हो, एक आपका घर है और उसके अंदर बहुत सारे रूम है, जिस रूम में आप इस टाइम बैठे हो, क्या वो जो रूम है वो आपके घर का सबसेट है? यस सर। Yes, पता sir. लग गया ना? तो सबसेट का मतलब उस चीज का हिस्सा। अच्छा, क्या जो सेट ऑफ वोवेल्स है
एक नोट करता हूं, ए है सेट ऑफ वोवल्स, एक है बी सेट ऑफ अल्फाबेट्स, एक है सेट ऑफ वोवल्स, एक है सेट ऑफ अल्फाबेट्स। अब मैं आपसे पूछ लूं, क्या जो ए है वो बी का सबसेट है? यस सर। पता लग गया, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट होगा। अच्छा ये तो ट्रू है। अच्छा क्या जो बी है वो सबसेट है का? नो सर। नो पता सर। लग गया, बी नो का सर। सबसेट नहीं है। ठीक है, अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मैंने सेट लिया ए, 1 2 3, एक सेट लिया बी, 1 2 3 4 5, एक सेट लिया ए 1 2 3, एक सेट लिया बी 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे पूछ दूं, क्या जो ए है वो बी का सबसेट है? ट्रू या यस फॉल्स? सर। ट्रू। 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 अच्छा यस सर। क्या जो बी है वो सबसेट है ए का? फॉल्स। 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 पता लग गया, चलो। अच्छा बेटा, मैंने आपको कुछ प्री डिफाइंड सेट बताए थे, अगर आपको याद होगा। एन का मतलब होता था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और डब्ल्यू का मतलब होता था सेट ऑफ होल नंबर, जेड का मतलब होता था सेट ऑफ इंटीजर, क्यू का मतलब होता था सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर का मतलब होता था सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सब मैंने आपको बताए थे। अब देखो बेटा, एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बताना है ट्रू या फॉल्स। मैंने लिखा नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ आर, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पता लग गया सबको? बेटा रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, और मैंने पूछा है क्या जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट होगा? तो रियल नंबर के अंदर तो सारे नंबर आते हैं, तो उसमें तो नेचुरल भी आएगा, तो ये भी ट्रू है। समझ में आई बात? अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लेता, ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोला रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इज इट ट्रू? फॉल्स। बताओ भैया एक बार रिपीट ट्रू। करना दोबारा। बेटा, पहला वाला ये ट्रू था, है ये। मैं बता रहा हूँ, एन का मतलब होता था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। पता लग गया? एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है? तो हार्दिक बेटा, नेचुरल नंबर रियल नंबर में आएंगे ना? रियल नंबर में तो सारे आते हैं, तो इसका सबसेट होगा। अब अगला था रियल नंबर और इंटीजर। क्या जो रियल नंबर है वो इंटीजर का सबसेट है? नो सर। फॉल्स। नहीं, फॉल्स, क्योंकि बेटा इसमें फ्रैक्शन भी आता है, इसमें फ्रैक्शन नहीं आता, तो ये फॉल्स है बेटा। बात समझ में आई? तो बेटा यहाँ से भी कभी कभार एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया कि सबसेट होता क्या, किसी भी सेट का हिस्सा क्या कहलाता है, उस सेट का सबसेट कहलाता है। अगर समझ में आ गया है तो जरा मेरी अगली बात का आंसर देना, सारे एक एक करके देना, ठीक है? चलो, मैंने एक सेट लिखा ए, 1 2 3 4 5। मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4 5। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, मुझे स्टेटमेंट का आंसर चाहिए। सबसे पहला आंसर चाहिए, पता है मुझे किससे? पुष्कर बेटा तू बता, क्या 1 इज द सबसेट ऑफ ए? यस सर। अच्छा बेटा, कौन कौन इसकी बात से एग्री करता है? बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? चलो सारे बता दो, कोई भी। इतनी बेटा, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर आई गेस ट्रू। ट्रू। बेटा सब बच्चे इसको ट्रू ही बोलते हैं, बट ये फॉल्स है। पता है ये फॉल्स क्यों है? बताता हूँ इसकी बी डेफिनेशन। सेट बताया नहीं है। हाँ, क्या नहीं बताया बेटा? बी सेट बताया नहीं किसके अंदर आएगा। कुछ तो ठीक है बेटा, मैं तेरे को बताता हूँ। मैंने अभी भी एक डेफिनेशन लिखी थी, पता क्या लिखी थी? सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब जो सबसेट प्रॉपर्टी है वो हमेशा सेट पे लगती है। अब जरा मुझे एक बात का जवाब दे दो, ये जो मैंने लिखा है 1, क्या ये एक सेट है? भाई सेट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सेट हमेशा किस में बनता है? बेसिस में बनता है। उसके एलिमेंट किस में लिखे जाते हैं? बेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। इट इज नॉट अ सेट, इट इज सिंपल एन एलिमेंट। तो सबसेट कभी एलिमेंट पे नहीं लगता,
भाई मुझे चेक करना था क्या ये इसका सबसेट है, तो इस सिंबल के दोनों तरफ सेट होने चाहिए थे। क्या यहाँ पे सेट है? यहाँ पे तो सेट ही नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? नहीं, तो- दोबारा बता दो एक बार। बेटा इसका इस सिंबल का मतलब क्या है कि इस सिंबल के दोनों तरफ सेट होने चाहिए। मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई थी। सेट इसका मतलब होता है सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये भी सेट होना चाहिए और ये भी सेट होना चाहिए। तो ईशा मुझे एक बात का जवाब दे दे, क्या ये चीज सेट है? ये तो अभी सेट ही नहीं है बेटा, ये सिंपल एक एलिमेंट है। अब जैसे मैं अगला एग्जांपल लिखूंगा ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने लिखा, अब ध्यान दो बेटा। अब मैं बोलूंगा क्या ये इसका सबसेट है? अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? जरा सोच के ट्रू बताओ। है। हाँ ट्रू है भैया। ट्रू है। हाँ अब ये True ट्रू है। है। पता लगा बात क्यों? क्योंकि अब एक सेट है और उस सेट में कितने एलिमेंट है? 1। अब इस सेट में कितने एलिमेंट आना? सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। इस सेट का एलिमेंट है 1। क्या इस सेट का एलिमेंट सेट ए में भी है? तो चेक किया, हाँ है, तो ट्रू हो गया। ईशा समझ में आया? नहीं भैया, इसमें नीचे वाले में तो सिर्फ ब्रैकेट ही तो लगा दिए, और क्या हुआ है? हाँ तो बेटा ब्रैकेट लगाने से सेट तो बन गया ना ये। मुझे एक बात का जवाब दे दे, मैं लिख दूं इट इज अ सेट। क्या ये सेट है? तो आंसर है नहीं, इट इज नॉट अ सेट। क्योंकि सेट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या सेट हमेशा बेटा करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। अब इसका मतलब ये एक सेट है, पता लगे ना? अब ये एक सेट है और इसका एलिमेंट है 1। क्योंकि यहां पर तो ये सेट ही नहीं था। जो सबसेट वाली प्रॉपर्टी होती है उसके दोनों तरफ सेट होने चाहिए, यहां पर सेट ही नहीं था, तो इसलिए ये चीज क्या थी? फॉल्स थी। अब समझ में आ गया? हाँ जी भैया। तो अब अगला तू ही मुझे आंसर देगी, बता। क्या 2,3 इज अ सबसेट ऑफ ए? हाँ भैया, ट्रू है ये। ये भी ट्रू है बच्चों। चलो वेरी गुड। अच्छा अगला हार्दिक, मुझे तू जवाब देगा बेटा। क्या 6,1 इज अ सबसेट ऑफ ए? नो सर। हाँ क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 6। 6 इसमें नहीं है, तो ये फॉल्स है। अगला मुझे आंसर देगा ध्रुव मेहरा। ध्रुव, क्या 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए? यस भैया है। चलो अगला मुझे आंसर देगा पुष्कर। 1, 2, 3, 4, 5। पुष्कर, दिस इज द सबसेट ऑफ ए? यस सर। ट्रू। अच्छा बेटा यहाँ से एक बात नोट करिए आप लोगों ने, क्या कि हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो। बात समझ में आ गई? हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है बच्चों, ये बात याद रखना। अब एक चीज और बेटा, मैं आप एक चीज लिख खुद रहा का हूँ। सबसेट हाँ, मतलब? देख मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा सेट ए तो है। सर तो इससे क्या पता लगा? हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, ये प्रॉपर्टी है। अगर क्वेश्चन आ गया ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ट्रू और फॉल्स, तो आपने क्या बताना है? ट्रू यार। समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा एक बात आपने याद रखनी है, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये बात बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको पता नहीं है। ट्रू। 5 एक ऐसा सेट है जो दुनिया में हर सेट का सबसेट होता है। 5 इज द ओनली सेट, मैं लिख देता हूं ये वाली बात, आपने लर्न करनी है। 5 मतलब नल सेट। 5 इज द only set which is the subset of all the set. जो बेटा क्या होता है? हर किसी सेट का सबसेट होता है। बात समझ में आ गई? 5 ही एक ऐसा सेट है जो दुनिया में हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो हर, जैसे मैंने एक सेट लिखा, तो मैंने एक सेट लिखा बी और मैंने लिख दिया नल सेट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं 5 इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ये ट्रू होगा? तो बेटा ये भी ट्रू होगा,
तो फाइव एक ऐसा सेट है जो दुनिया में हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो अगर मैं पूछ लूं कि किसी भी सेट के मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, तो क्या तुम मुझे आंसर दे सकते हो? सर 0। 1, क्योंकि फाइव तो हर किसी का होगा ना। अभी यही बात तो बताइए भाई, फाइव एक ऐसा सेट है जो हर किसी सेट का सबसेट हुआ, हर किसी सेट का। समझ में आई बात? यस सर। चलो, तो पता लग गया बेटा, फाइव एक ऐसा सेट है जो हर किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो आपको मतलब सबसेट के बारे में पता लग गया। अगर बेटा आपको सबसेट के बारे में पता लग गया, तो अगला जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, अगर आपने उसका आंसर सही सही दे दिया तो आप हो गए चैंपियन। ठीक है, क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं। मैंने एक सेट लिया ए, 1 2 3 4 5। सबसे पहले मुझे ना एक बात का जवाब दे दो, इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सर 3। 3 पक्का? 4 यस सर। चलो ये 4 चलो 4। बेटा कुछ का आंसर 3 आया, कुछ का आंसर 4 आया। जिन्होंने बेटा 3 बताया पहले वो बताओ कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? सर इसमें एक 1 है, एक 2 है, हाँ, एक 5 हाँ। है और एक और 3 और 5 4 है। एक ही एलिमेंट है। तो वो 4 नहीं हो गए बेटा फिर? एक 1, एक अब 2, ये 4 ही हुए ना फिर तो। तो फिर तो 4 ही तो हुए बेटा। आपने कहा एक तो 1 है, ठीक है। आपने कहा एक 2 है, ठीक है। आपने कहा एक 3 और 4 है, ठीक है। और आपने कहा एक 5 है, तो बेटा इसके एलिमेंट 4 ही तो हैं। समझ में आया बेटा या नहीं आया? यस सर। आ गया? अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से चलना है, सारा खेल दिमाग का है, अब जरा सोचना है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या जो 1 है वो सेट ए का सबसेट है? फटाफट से बताओ आंसर। यस सर। सर बेटा फॉल्स, पहली बात तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा ये करली ब्रेसिस के अंदर नहीं है। समझ में आ गई बात? पहला तो फॉल्स था। अच्छा, अगला मैं आपसे पूछ लूं, क्या 1 जो है वो सबसेट है का? ये वाला सेट सबसेट है का? यस सर। यस सर। ये ट्रू है बेटा। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, अगला मैं आपसे पूछता हूं, बेटा ध्यान देना एक बारी। क्या 1 और 2 सबसेट है का? यस सर। यस सर। चलो ट्रू। यस सर। अच्छा, अगला मुझे बताना, क्या 1 2 3 सबसेट है सेट ए का? नो सर। नो सर। पता लग गया क्यों नहीं है? क्योंकि सर क्योंकि 3 और 4 को हमने एक ही क्योंकि लिया। 3 और 4 हाँ, एक ही एलिमेंट है। 3 और 4 इस सेट का एक ही एलिमेंट है। अब एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो ये उसी सेट का सबसेट हो सकता है जिसमें ये तीनों एलिमेंट हो। 3 इसमें तो 3 कहीं है ही नहीं, इसमें तो ये 4 एलिमेंट हो। तो ये फॉल्स है। वेरी गुड बेटा, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगला अगर समझ में आ गया ना बेटा अगला, तो जरा अब बता दो एक बारी, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। जल्दी से। यस सर। पक्का? श्योर? नो कुछ भैया। बच्चे नो, एक का आंसर नो आया है बेटा। जिसने आंसर नहीं दिया वो क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो दोनों एक ही में ही है, क्योंकि वो ब्रैकेट्स में दोनों नहीं एक है। ही में है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अब सही आंसर आया बेटा। बेटा ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये इसका एलिमेंट है, लाइक 1। जैसे मैंने बोला था भी इसके एलिमेंट लिखो, तो एक 1 लिखा जाएगा, एक 2 लिखा जाएगा, एक ये लिखा जाएगा और एक ये तो लिखा जाएगा। 1 2 3, इसके एलिमेंट 4 ही तो होंगे। इस सेट के कितने एलिमेंट है? 4 ही तो हैं, 1 2 3 और 4। तो जैसे 1 है वैसे ही तो ये पूरा है, ये पूरा एक एलिमेंट है। अब एक बात, एक चीज बेटा आप ध्यान रखना, किसी भी चीज को एज इट इज लिखता हूं तो वो एलिमेंट होती है। अगर मैं उसको बेसिस में लिख दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? उसका सबसेट बन जाएगा। तो अभी ये जो चीज है ना, ये इसका एक एलिमेंट है, तो ये अभी फॉल्स है।
लेकिन अगर मैं इसको लिखता ऐसे, इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये अब ट्रू होता? यस Yes, सर। sir. पता लग गया। अब एक सेट है, उसका एलिमेंट है 3,4, ये, अब क्या ये चीज सेट ए में भी है? तो हाँ है, तो ये ट्रू है। समझ में आई बात? वहीं अगर मैं इस बात को ऐसे लिखता, 3,4 बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू होता? नो यस सर। नो सर। बेटा ट्रू होता ये। फंस गए ना तुम? देखो कैसे इसका आंसर बेटा मिलेगा, पता है कैसे? मुझे बताओ, क्या 1 बिलोंग्स टू ए ये ट्रू है? Yes, sir. पता लग गया, ये तो ट्रू है। अब इसका वन, मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज को एज इट इज लिखते हो तो वो बिलोंग करती है, तो मैंने इसको एज इट इज तो लिखा, ये इसका एलिमेंट ही तो है, तो ये भी तो ट्रू होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। पक्का अच्छे से, कि किसी भी चीज को अगर मैं एज इट इज लिखता हूं तो वो क्या करेगा, उससे बिलोंग करेगा, लेकिन अगर उसको मैं बेसिस में लिख दूं तो वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखना बेटा, एक और इसमें ही मैंने लिखा 1,3,4, क्या ये सबसेट होगा ये का? यस भैया। पता लग गया? क्योंकि इस सेट में दो एलिमेंट है, एक 1 और एक ये 3,4, तो ये इसमें आता है ना, तो ये ट्रू है भाई, ये भी क्या है, इसका सबसेट है। तो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है बच्चों, तो फिर तुम्हारा जो आज का होमवर्क है वो पता है क्या है? अब इसकी बेटा कल भी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, लेकिन पहले आज थोड़ा सा होमवर्क करो एक बारी। आपका जो होमवर्क, अच्छा बेटा एक बात और, सबसेट का सिंबल होता है ये, और ये होता है नॉट अ सबसेट। ये होता है सबसेट का, ये होता है नॉट अ सबसेट। जैसे कभी कभार आपको फिल करना आ जाता है, फिल द सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट अ सबसेट, तो जहां पर जो चीज सबसेट होगी वहां पर ये सिंबल आएगा, जो सबसेट नहीं होगी वहां पर ये सिंबल आएगा। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बोला एक तरफ सेट है x such that x is a vowel, यहाँ पे आपने सिंबल फिल करना है, और इधर है x such that x is a natural number। तो क्या ये इसका सबसेट है? नहीं ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऐसे। अब अगर मान लो ये होता x such that x is a vowel, और यहाँ पे होता है x such that x is an अल्फाबेट, तो क्या ये इसका सबसेट होता? तो दिख रहा है कि हाँ वॉवल इसमें आता है, तो यहाँ पे सिंबल आता है ये। समझ में आया बच्चों? यस सर। आ गया? तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा होमवर्क है 1.2 और 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन। होमवर्क है आपका बेटा 1.2 एंड 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बेटा आप लोगों का होमवर्क है। अब क्लास परसों ही होगी 4 बजे, ठीक है भैया? बुक नहीं है मेरे पास। बेटा? मैं बुक तेरे को पीडीएफ भेज देता भैया हूँ। मेरे पास भी नहीं है। हाँ तो मैं बुक की पीडीएफ भेज देता हूँ अभी, ठीक मेरे है? पास भी नहीं है भैया, ग्रुप हाँ पे भेज भेज रहा दो। हूँ, ग्रुप पे भेज दो। और भैया, और भैया मैंने कहा था आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजी आपने, 3 दिन हो गए। अच्छा बेटा भेजता हूँ, तेरे को रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। इसकी भी भेज देना भैया, आज की भी। ठीक है बेटा, चलो बच्चों बाय।